बैठने में जा रहे हो? लाइव जा रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में मौजूद मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ साथी और निकाल लेना मोबाइल, क्या करना है, चलाए लाइट, तमाम साथी निकाल ले यार, हाथ नहीं है, लाइट नहीं चल रही तो समझे घर में, आप इधर पंडाल में मौजूद नहीं है। आज तमाम कायदीन के साथ हमने मीटिंग की। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 7 रोज से आप लोगों का ये धरना जो है वो जारी है। और अभी तक जिनसे हम चाहते हैं कि बाइख्तियार शख्सियत के साथ मीटिंग हो, लाइट ऑन कर ले, कोई मुस्बत फैसले इस हवाले से नहीं है। हमने 7 दिन इंतजार किया और तमाम कायदीन के साथ मशावरत के साथ हमने ये फैसला किया है कि क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, हम बैठे हुए, हम धरना खत्म करके वापस किसी सूरत में नहीं जाएंगे। ये कोई सोचे भी नहीं, ये कोई सोचे भी नहीं। जो अवेलेबल है, मेहरबानी इसको देखो, करंट लगा, क्या हो रहा है इसको, प्यार को बस कर लिया है यार। जहरी बात है, ये तारीखी तादाद है पंडाल के अंदर, मैं बताता चलूं। आज धरने का 7वां रोज है। यहाँ पे तो साथी 7 घंटे नहीं गुजार सकते थे, बल्ली के ऊपर खड़े हुए तो चले गए। आप तमाम साथियों की साबित कदमी, जुर्रत, बहादुरी और अपने लीडरशिप के ऊपर जो आपने एतमाद किया, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं जो कल हमारे साथियों की एक तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। मैं जरूरी समझता हूं कि एक दफा फिर से जवाब दे दिया जाए कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे साथियों की, तारिक कलीम साहब की सरबराही में, चेयरमैन जो है उसके अंदर तो मौजूद नहीं थे, यासीन बड़ाई साहब जिनके हवाले हमने पंजाब की सदारत का अहदा किया हुआ था, मैडम फायजा राना जिनको जनरल सेक्रेटरी पंजाब की जिम्मेदारियां दी हुई थी, और दीगर कायदीन, इन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इरशाद फरमाया कि उनको बाईपास किया गया और इनसे मशावरत भी की गई और हम कमेटी बना रहे हैं। मेरे से रब्ता हुआ, मैसेज भी आया और मैंने उनको जवाब दिया। फिर से तमाम साथियों को पता होना चाहिए कि पहले इस अमर की वजाहत बहुत जरूरी है कि दावत दी गई थी या नहीं, पास किया गया है या नहीं, मशावरत हुई या नहीं हुई। कोई बैठेगा तो मशावरत होगी। उस हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज है साथियों के लिए कि मेरे नाके सिलम के मुताबिक दावतनामे तो मेरे पास भी पड़े हैं। जिन्होंने कॉल्स की, मैं कमेटी के हक में नहीं था, फिर भी आगे चल पड़ते।
जो 8 जनवरी को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें इस धरने का फैसला किया गया था, साथी आए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि घर में तो फैसला करना है, सारे खानदान वाले मौजूद है, बड़ी फुप्पो आए ना, हम फिर बुलाएं, फुप्पो आए ना, हम फिर बुलाएं, फुप्पो आए ना, खानदान में फैसला करना है। और एक तो फुप्पो वाले मेरे से पूछा नहीं गया, तो फुप्पो आपको बुलाया था, आप आ जाती ना, आपको कॉल भी करते गए, सब कुछ है। और फिर साथियों ने कहा कि इनके तहफुजात दूर किए जाए, तहफुजात तो सरकार आपकी तरफ है। तो जिनसे तहफुजात की जो कमेटी बनाई गई हमारे साथियों की जानिब से, उसमें ना गीगा पंजाब का सदर, ना गीगा पंजाब का चेयरमैन, ना गीगा पंजाब का जनरल सेक्रेटरी, जिनको दावतें की दी गई, जिनको कॉलें की गई और सारी चीजें, और जो कोऑर्डिनेट कर रहा है मेरा सबसे बड़ा प्यारा भाई प्रोफेसर डॉक्टर तारिक कलीम साहब, वो कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं उस मीटिंग का, वो खुद हिस्सा ही नहीं है। तो भाई फिर जो मीटिंग कर रहे हैं उनमें से कोई हमसे राब्ता कर लेता, मैसेज ही करते हैं। मैंने तो तमाम लोगों को मैसेजेस किए हैं। तो पंडाल का खुला है, आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे, अपनी पलकों पे बैठाएंगे। मगर इस वक्त कमेटी की बात है, तो जो हमारे कमेटी वाले साथी हैं वो केपीके के अंदर है, वो बैठ नहीं सकते, वो आ नहीं सकते क्योंकि रास्ते बंद है। और ये वक्त भी नहीं है कमेटी खेलने का। पहले कमेटी का नुकसान आप साथियों ने उठाया नहीं है। खैर, हमारे भाई है ना, तमाम साथियों के लिए स्टेज प्लेटफॉर्म खुला है, वो आ जाए। आज की मीटिंग के हवाले से जो मशावरत है, आगे के लाहे अमल के हवाले से तमाम पंजाब के मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि कल से दूसरा मरला जो हमारा एहतजाज का वो स्टार्ट होगा, कि हमने यहां पे अपनी तादाद को भी 2 से 3 गुना करना है। तमाम सूबों से लोग सो आए, मगर जो आज लाहौर वालों के पैरों से मेहंदी उतरी है वो आए, हमें बड़ी खुशी हुई उनके आने से। तो हम उम्मीद करते हैं लाहौर के दीगर साथी भी ज्वाइन करेंगे। खास तौर पे टीचर्स तो थी टाउन हॉल से अहमद, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के हमारे साथी, PHA शफकत रसूल साहब के साथी, बड़ी तादाद के अंदर 3-4 रैलियां जो है हमारी आई। और हमारे भाई सुलेमान साहब जो इधर मौजूद है, पूरा नाम सुलेमान खान, ये जितने पंडाल के अंदर लोग मौजूद हैं, कल आपने दिन 2 बजे इधर मौजूद होने, जितनी इस वक्त आपकी तादाद है इससे डबल तादाद ये भाई लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, भरपूर तालियों के अंदर। और ये लेके आएंगे, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद बताएंगे, बट जो हमारा लाए अमल है, महीउद्दीन साहब आप भी स्टेज पे आ जाए, काजी साहब, दीगर कायदीन इधर मेरे सामने आ जाए, पंजाब की तमाम क़यादत इधर आ जाए ताकि हम लाए अमल दे सके। जितनी की आदत है इधर आ जाए। और ये जहन में रखें, रुख इधर होगा कि आदत का, कैमरे सामने, कि आदत इधर आए, रुख उधर को करेगी। पता लगे ये तमाम की आदत जो यहां पे मौजूद है, महीउद्दीन साहब बिल्कुल मेरे नीचे आना है, जिनके कंधे पे हाथ रखा है, शफकत साहब तुसी भी आओ, तो आप बराबर के शरीक हैं। तमाम की आदत कुछ ऊपर है कुछ नीचे। कल से
2 घंटे के लिए अलामती तौर के ऊपर कलम छोड़ हड़ताल और तालीमी बायकॉट होगा। ये जहन में रखें कि कल से दिन 10 से 12 बजे तक अलामती तौर के ऊपर दिन 10 से 12 बजे कलम छोड़ हड़ताल और तालीमी बायकॉट होगा। यह दूसरा फेज है। तीसरा फेज अगला है तालाबंदी और उसकी तरफ का। मगर ये जो आप अलामती 2 दिन करेंगे या 3 दिन जब ये चलेगा तो इस तमाम की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप तमाम साथी शेयर करेंगे। ये पंजाब के हर एक मुलाजिम की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चंद हजार लोग कोई इस्लामाबाद से चले, कोई गुजर खान से चले, कोई पिंडी से चले, कोई लिया से चले, कोई मुल्तान से चले, कोई रहीम यार खान से चले, पंजाब के हर कोने से चले और इधर आके बैठे। अगर ये 5000 भी है तो 9 लाख 5000 भी इनकी तादाद है तो 9,95,000 घरों में बैठ के कैलकुलेटर लेके रखे। ऐसा कतन नहीं होगा। ये तमाम स्कूलों की, तमाम दफातर्स के मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। पर जितने साथी इस एहतजाज के अंदर अपना हिस्सा ढाल के अपनी अपनी तहसीलों के अंदर वापस जा चुके हैं, this is your prime responsibility now to visit each and every institution, each and every school and make sure कि इंस्टीट्यूशंस ने कंप्लायंस की है जो स्टेट की तरफ से कॉल दी गई है। आप तमाम साथी जो इस्लामाबाद से होके गए, आपने कुर्बानी दी है, अपने अपने इजला के अंदर आपने मेक श्योर करना है। बैनर्स लगाए हर स्कूल के आगे। एक एक सियाह झंडा ये जहन में रखे, ये पैगाम है। बलोचिस्तान वाले कर सकते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबियों ਨੂੰ ਮੋਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ना ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਓ, ना ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ तो तुसी सत्तू पी के सौ जाओ, इंज नहीं होएगा। ये तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ जिम्मेदारी है कि अपने अपने अदारियों के बाहर बैनर लाओ। दिहाड़ी 10 तो लेके 12 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल भी करो ते तालीमी बाइकआउट भी करो। ते पता लगना चाहिए कि तुहाडे लीडर पिछले 7 दिनों तो इतने खुले आसमान के थले लम्बे पे ने, इतने किसी को परवाह नहीं है। जे मेरी मेरे टीचर की, मेरी लेडी हेल्थ वर्कर की, मेरे भरावां की ते भैणां की तकलीफ का एहसास नहीं थी। असीं भी इन्हां तकलीफ देना शुरू करांगे, पर थोड़ी थोड़ी करके इंशाअल्लाह ताला। इन्हें मैसेजेस को शेयर करो, क्योंकि कल मैं नहीं सुनना चाहता कि जी वफाक का नुमाइंदा था, इस्लामाबाद से आया था, उर्दू में तकरीर कर रहा था, इसलिए हमने शमूलियत नहीं करनी। मैं बड़ी सलीस पंजाबी दे विच गल कीती है ते हर पंजाबी नूं समझ आ गई होनी चाहिए। असीं ये मुतालबे पूरे कराने ने
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਕ ਕਰਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋਤਬਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ मां सुनाए मेरे मोहतरम चौधरी बशीर वरैज साहब और किसी हद तक फैज गिलानी साहब बाकी 3 बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और मेरी खैर है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋਤਬਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇ اخلاقی ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 22-23 ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਬਗੈਰ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾੜੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ तो साथियों कह रहे फुल साहब की बैटरी है कोई नहीं तो हम कैद लबड़ी है कि मैं अपना मोबाइल चला गया हूं तमाम साथियों को कम्युनिकेट करें अलामती तौर पे 2 घंटे के लिए कलम छोड़ हड़ताल तालीमी बाइकआउट और अगर इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि हमदर्दियां करती है कुछ है तुम्हारा मुतालबा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भर दे अगर अपने दफ्तर के बाहर बैनर नहीं लगा सकते 2 घंटे के लिए कलम छोड़ हड़ताल या तालीमी बाइकआउट नहीं कर सकते तो अपनी फेसबुक की आईडी से लिखो कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जूते लगाने वाले भी बढ़ा दिए जाए हम वो कौम है कि जिनको जूते भी साथ साथ लगने चाहिए सिर्फ मराद खत्म न करें हमारी किसी को गलतफहमी है तो उनके लिए पैगाम है कि पुत्र मैं पीछे से वेला होके आया हूं यहाँ पर रमजान भी शुरू हो गया तो जब तक मुतालबे पूरे नहीं होते मैं अकेला इधर बैठूंगा कोई इस गलतफहमी में न रहे कि रमजान खत्म हो गया तो बाजवा चला जाएगा एक वादा किया मैं पूरा करके जाऊंगा या जेल में जाऊंगा या आपके मुतालबे पूरे करके आपकी जेल ही के अंदर डालेंगे हाथ खड़ा करके नारे का जवाब देंगे तक के पता लगे इस पार वालों को भी और उस पार वालों को भी कि रात के 11 बजे मुलाजमीन का जोश और जज्बा क्या है नारे तकबीर यकीन मानो मर गए और रह गए गवर्नमेंट यही चाहती है कि ये थक जाए इनका मोराल नीचे हो जाए मेरे फेफड़े दर्द करना शुरू हो गए पर जोर तो पूरा लगाना बताना है कि हम सेट है भाई नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जीना होगा मरना होगा डरने के नाम पे ठुस कर जाते हैं जीना होगा मरना होगा हकीकत लड़ना होगा हक मिलेगा तब तक होगा ये मैसेज शेयर करें कल रात मेरा बीपी इंतहाई लो था सिर्फ इस वजह से कि आपकी तादाद ये है और मैं प्लान कर रहा हूं मैं बड़ा खुला डुल्ला बंदा हूं जो मुखालफीन भी बैठे ना कि जोर टूट रहा है या कुछ है
मेरे साथियों ने आज दिन को पूरी कसर निकाल दी, पर खुदारा जज्बात के साथ न खेलो, एक तादाद मेंटेन करके रखो। कभी बिल्कुल नीचे ले जाते हो, कभी यहां तक अपनी तादाद ले आते हो कि मुखालिफ कभी खुश हो रहे होते, कभी परेशान हो जाते। मगर एक नारा तो रह गया, हमारे तमाम साथी बड़े मोहतरम हैं, मगर निजकारी का जो यार है, हुकूमत का जो यार है, इस पार है उस पार है, हुकूमत का जो सहूलतकार है, इस पार है उस पार है। यहां पे रहमान बाजवे का एक एक बंदे को पता है, नाम, वल्दियत, इदारा कौन सा है। तो तमाम साथी जो तालीमी बायकाट और दफ्तरी कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, अपने इदारे का नाम भी लिखेंगे, उसके ऊपर तारीख भी लिखेंगे, और तस्वीर नहीं वो वीडियो बनेगी कि लाहौर में जो धरना जारी है हम उसकी हमायत कर रहे हैं। हमारे फनकार इतने पिछली तस्वीरें बना के भेज देते, ग्राउंड पे कह रहे डेंगू एक्टिविटी का बायकॉट किया हुआ है और शाम को रिपोर्ट जो चढ़ती थी 100%। तो मैं एक एक चीज के ऊपर हम खुद यहां से नजर भी रखेंगे। ये ज़हन में रखें कि मुतालिबात जायज और आईनी तो है ही है। अब ये मुतालिबात मेरी और ये साथी पंडाल में मौजूद है, ये हमारी जिद बन गए। इनको पूरे करवाए बगैर वापसी नहीं है। कल पंडाल की रौनक बनाएंगे हमारे लाहौर के साथी। ये जो 10:30 बजे तक आए उनसे हम मीटिंग कर रहे थे। सलमान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आए और खुद बताएं कि कौन कौन सा इदारा जो पहले नहीं था वो आएगा और कितनी तादाद के साथ आके हमारे कंधे से कंधा लगाएगा और हमारी हौसला अफजाई करेगा। हम पूरी तालियों में सबसे पहले मैं आप तमाम मुलाज़मीन और बाजवा साहब की खिदमत को सलाम करता हूँ जो पंजाब के मुलाज़मीन के हकूक़ की खातिर वहाँ से सफ़र करके यहाँ तक आए। अब हमें ये चाहिए कि यहाँ पे कोई इनका साथ दें और कोई ऐसा काम ना करें जो मुलाज़म के हकूक़ की कार को ख़त्म करे। ये जो दोस्त हमारे साथी, हमारे दोस्त बुजुर्ग साथी हैं, इन्हें चाहिए कि साथ दें। क्योंकि कार तो सबका एक है, मुलाज़म का कार सबका एक है कि किसने किस लिए और अपनी जगीरदारियाँ और सरदारियाँ और सदारतें छोड़कर इस धरने का साथ दें ताकि मुलाज़म इनके हकूक़ की जंग जीती जा सके। और इंशाअल्लाह कल आपको PHA, वासा, LWMC और दीगर तंजीमें, लेबर डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह आपको ज्वाइन करेगा और भरपूर तादाद में ज्वाइन करेगा। हम इसीलिए मैं देख रहा था, मैं तो ये न सिर्फ इन आपस की खींचातानी की वजह से बलदान होकर बैठा हुआ था। बाजा साहब ने कॉल की, इन्होंने कहा कि मुलाज़मीन की काज के लिए आप आएँ, आके इनका साथ दें जो लोग इतनी दूर से आके बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा तन मन इंशाअल्लाह आपके साथ है, मेरी जज्बा जुनून आपके साथ है और इंशाअल्लाह कल आपको कुछ नज़र आएगा कि कितनी तादाद में लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान खान साहब नारे में कंजूसी नहीं, कोई साथी आके इतनी तादाद आपकी है, नारे का तो जवाब दे दो। हुकूमत से अरबों रुपया मांग ले और हम नारे का जवाब नहीं दे सकते। सलमान खान साहब, सलमान खान साहब
हम सब एक है, हम सब एक है। अजीगा पंजाब रैली, जिंदाबाद, अजीगा पंजाब, जिंदाबाद, अजीगा पाकिस्तान। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया यार। ये कुछ साथी आए, इनका ऐलान करें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये